अगर मैं आपसे पूछूं इंडिया के सबसे बड़े फेयरलेस रेवोल्यूशनरी भगत सिंह ने अपने आप को एथिस्ट क्यों कहा, क्या ये ईगो की वजह से था या फिर उन्होंने रिलीजन को रिजेक्ट कर दिया था? आखिर सच क्या है? इस वीडियो के बाद आपका पर्सपेक्टिव भी चेंज हो सकता है और शायद नहीं भी। ये वीडियो किसी के बिलीफ्स को जज करने के लिए नहीं है, ये एक हिस्टोरिकल पर्सनैलिटी की थिंकिंग को समझने के लिए है। हाय, माय नेम इज़ लवप्रीत कौर और वेलकम टू माय चैनल। आज का टॉपिक थोड़ा अलग है, जैसे तुम्हें पहले पता ही लग गया होगा। रिसेंटली मैं वाई आई एम एन एथीस्ट बुक पढ़ रही थी जो कि भगत सिंह ने लिखी थी, और फिर मैंने सोचा कि इसके ऊपर एक वीडियो बनानी चाहिए। बट पहले ही मैं डिस्क्लेमर दे रही हूँ कि ये वीडियो किसी के बिलीव्स को जज करने के लिए नहीं है, ये एक हिस्टोरिकल पर्सनैलिटी की थिंकिंग को समझने के लिए है। इसके बाद आपका पर्सपेक्टिव चेंज हो भी सकता है और नहीं भी। क्या भगत सिंह बचपन से एथिस्ट थे? नहीं, भगत सिंह बचपन से एथिस्ट नहीं थे। उन्होंने अपनी बुक में बताया था कि वो बचपन से एथिस्ट नहीं थे। वो पहले प्रेयर्स करते थे, रिलीजन को भी मानते थे, बट जैसे जैसे वो बड़े हुए उन्होंने पढ़ना शुरू किया, उनकी जैसे जैसे नॉलेज बढ़ी तो उन्होंने क्वेश्चंस पूछना शुरू कर दिया, और जैसे जैसे उन्होंने क्वेश्चंस पूछना शुरू किया, उन्हें जब कोई एविडेंस नहीं मिलता था तो उन्होंने उनको रिजेक्ट करना शुरू कर दिया, और उनके लिए अगर कोई क्वेश्चन का आंसर नहीं मिलता था तो वो सही नहीं था। उन्होंने गॉड को रिजेक्ट क्यों किया? का सबसे मेजर आर्ग्यूमेंट था, अगर कोई ऑल पावरफुल गुड गॉड है तो इस पूरे वर्ल्ड में इतनी सारी बुराइयां क्यों है? उन्होंने कहा कि हिस्ट्री में इतने इनोसेंट लोग मारे गए, लड़ाइयाँ हुई, और उन्होंने चंगेज़ खान का भी एग्जाम्पल दिया था। बट जब उन्होंने ये क्वेश्चन पूछा तो उन्हें कोई सेटिस्फैक्ट्री आंसर नहीं मिला, इसलिए उन्होंने डिसबिलीफ को चूज कर लिया। उन्होंने तो ये तक भी कह दिया था अगर गॉड सच में एग्जिस्ट करता है और उसे इतनी बुराइयां देखकर खुशी मिलती है तो मेरे लिए गॉड एक अच्छा कॉन्सेप्ट नहीं है। क्या उन्होंने बिलीवर्स को इंसल्ट किया? नहीं, उन्होंने बिलीवर्स को इंसल्ट नहीं किया। उन्होंने अपने ऐसे में लिखा था कि रिलीजन एक ऐसी चीज़ है जिससे हमें इमोशनल स्ट्रेंथ और एक सपोर्ट मिलता है, और उन्होंने अपने बारे में कहा कि मैंने एक डिफरेंट पाथ चूज़ किया है जिसमें रीज़न एविडेंस चाहिए होता है, और ये उनका फिलोसफिकल कंक्लूजन था। जेल का इंसिडेंट, जब वो जेल में थे तो के लोगों ने उन्हें कहा कि अब तो गॉड को याद कर लो। तब उन्होंने कहा कि मैंने पूरी ज़िंदगी गॉड को याद नहीं किया, अगर मैं इस बिलीफ को मानने लगा तो मेरे सारे बिलीफ्स झूठे हो जाएंगे, और मैं ये नहीं चाहता। इसलिए उन्होंने अपने प्रिंसिपल्स को लास्ट तक मेंटेन करके रखा, और वो लास्ट तक एथिस्ट रहे। जब उन्हें फांसी दी जा रही थी तो उन्हें कहा गया था कि गॉड को याद कर लो, और उन्होंने कहा कि जिसे मैंने पूरी ज़िंदगी नहीं माना अब मैं उसे कैसे मानूं। इसलिए उन्होंने लास्ट टाइम भी इनकलाब जिंदाबाद बोला था। इससे मेरी लर्निंग क्या थी? बुक्स हमें ब्लाइंडली एक तरफ नहीं लेके जाती। बुक्स हमें क्वेश्चंस पूछने को इंस्पायर करती है। आप चाहे एथीस्ट हो या एग्नोस्टिक हो, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि आप क्वेश्चंस पूछो। ये चीज़ क्यों है? क्योंकि अपनी अंडरस्टैंडिंग डेवलप करना और लोगों के टिप्स की रिस्पेक्ट करना दोनों राइट थिंग है। अगर आपको ऐसे रियल टॉक्स और थॉट्स डिफरेंट फिलोसफिकल बातें अगर आपको अच्छी लगती है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर करना। आपके लिए एक क्वेश्चन है, फेथ और लॉजिक दोनों एग्जिस्ट कर सकते हैं या फिर हमें एक ही रास्ता चूज करना चाहिए? सो दिस इज़ योर क्वेश्चन, टेल मी इन कमेंट्स। हर एक कमेंट को ज़रूर पढ़ती हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय।